आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पे। पेट्रोल 87 पैसे, डीजल 91 पैसे और महंगा। 15 मई को 3 रुपए और 19 मई को 90 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी। कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक। आग उगलते दुनिया के 100 शहरों में 94 अकेले भारत से। भारत दौरे पर पहुंचे मार्को रूबियो। 14 साल बाद किसी अमेरिकी विदेश मंत्री का कोलकाता दौरा। अमेरिका के साथ समझौता बहुत दूर, ईरान ने शांति की उम्मीदों पर फेरा पानी। ट्रंप की बेटी को जान से मारने की धमकी, ईरानी सेना से जुड़ी आतंकी ने प्लानिंग की। एफबीआई ने इराकी युवक को पकड़ा। तुलसी गबार्ड ने अचानक दिया इस्तीफा, ट्रंप ने उनके इस्तीफा पर की यह टिप्पणी। चांदी करीब 3,300 रुपए फिसली, सोना भी टूटा। कांस रेड कारपेट पर ऐश्वर्या राय का चला जादू। पहले मैदान पर जमकर हुई तू मैं, फिर विराट कोहली ने नहीं मिलाया ट्रेविस हेड से हाथ। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में पेट्रोल 87 पैसे महंगे होकर 99.51 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगी हुई है। इसके दाम 92.49 पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतें 1 रुपए किलो बढ़ गई है। इस बदलाव के बाद दिल्ली में सीएनजी अब 81.09 रुपए किलो मिलेंगी। पिछले 10 दिनों में यह तीसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले सरकार ने 15 मई को सीएनजी के दाम 2 रुपए और फिर 18 मई को 1 रुपए बढ़ाए थे। ईंधन की कीमतों में 9 दिनों में यह तीसरी बढ़ोतरी है। 4 दिन पहले 19 मई को पेट्रोल और डीजल के दामों में एवरेज 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी, जबकि 15 मई को भी कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया था। कॉकरोच जनता पार्टी ने शनिवार सुबह 8:25 में एक्स पोस्ट में लिखा कि उसका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किया गया है। पार्टी इसे एक्सेस नहीं कर पा रही, हालांकि यूजर्स अकाउंट देख पा रहे हैं। इंस्टाग्राम पर सीजेपी के फॉलोअर्स अब 2 करोड़ 17 लाख हो गए हैं। पार्टी के एक्स पर भी फॉलोअर्स की संख्या शनिवार सुबह 9:45 तक 1,94,000 से ज्यादा हो गई। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को दावा किया था कि उन्हें व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकियां मिली है। उन्होंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं। इसके अलावा दीपके कल पहली ऑनलाइन पिटीशन लेकर आए। इनमें उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। शनिवार सुबह 10 बजे तक ऑनलाइन पिटीशन में 5,68,000 से ज्यादा लोग साइन कर चुके हैं। भारत में इस साल भीषण गर्मी का दौर जारी है। देश के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब समस्या केवल बढ़ते तापमान तक सीमित नहीं रह गई है। बढ़ती उमस, गर्म होती रातें, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के संयुक्त प्रभाव ने हीट वेव को पहले के मुकाबले कहीं अधिक खतरनाक और असहनीय बना दिया है। दुनिया भर के गर्म शहरों की लिस्ट जारी करने वाली वेबसाइट के अनुसार शाम 6 बजे दुनिया के सबसे गर्म 100 शहरों में 94 अकेले भारत के रहे। दिल्ली में शुक्रवार को लू के हालात नहीं रहे, लेकिन आज से फिर 25 मई तक लू का अलर्ट है। सबसे गर्म शहर विदर्भ का ब्रह्मपुरी रहा। यहां का तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार सुबह कोलकाता पहुंचे। यह पिछले 14 वर्षों में किसी शीर्ष अमेरिकी राजनयिक की कोलकाता की पहली यात्रा है। यह छोटा दौरा उनके 4 दिवसीय उच्च स्तरीय भारत दौरे का शुरुआती पड़ाव है। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को सुधारना और क्षेत्रीय साझेदारी को मजबूत करना है। कोलकाता पहुंचने के तुरंत बाद रूबियो ने मध्य कोलकाता स्थित मदर हाउस और उससे जुड़े चिल्ड्रंस होम का दौरा किया। मदर हाउस सेंट टेरेसा की संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी का वैश्विक मुख्यालय है। उनकी इस यात्रा को सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। रूबियो से पहले मई 2012 में हिलेरी क्लिंटन कोलकाता आने वाली आखिरी अमेरिकी विदेशी मंत्री थी।
ईरान के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के साथ चल रही गुप्त शांति वार्ताओं की पोल खोलकर रख दी है। देश की सरकारी मीडिया के जरिए प्रसारित एक आधिकारिक बयान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने स्पष्ट किया है कि उच्च स्तरीय मध्यस्थता जारी होने के बावजूद तेहरान और वाशिंगटन के बीच काम करने के तरीके और विचारधारा से जुड़ी दूरियां गहरी और काफी ज्यादा बनी हुई है। ईरानी प्रवक्ता ने अमेरिका के साथ बातचीत में जल्द कोई बड़ी सफलता मिले की खबर को सिरे से खारिज कर दिया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप जैसा दावा कर रहे हैं कि ईरान घुटने टेक चुका है और तेहरान ने उसे गलत बताया है। बघई ने जल्द ही किसी बड़ी सफलता मिलने की खबरों को सीधे तौर पर खारिज करते हुए कहा कि बातचीत अभी किसी अंतिम समाधान के करीब भी नहीं पहुंची है। उन्होंने आगे कहा कि यह अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है कि क्या कोई युद्ध विराम कुछ हफ्तों या महीनों के भीतर औपचारिक रूप ले पाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्षों के बीच भरोसे की एक गहरी और पुरानी कमी बनी हुई है, जो अतीत में हुए युद्ध विराम उल्लंघनों और खाड़ी क्षेत्रों में लगातार जारी सैन्य जमावड़े के कारण और भी बढ़ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप को कथित तौर पर हत्या की धमकी दी गई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC समर्थक आतंकी ने इवांका को निशाना बनाने की प्लानिंग की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने 32 साल के इराकी नागरिक मोहम्मद बाकिर साद दाऊद अल सादी को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने इवांका की हत्या करने की कसम खाई थी। आरोपी के पास इवांका और उनके पति जेरेड कुशनर के फ्लोरिडा स्थित घर का ब्लूप्रिंट यानी नक्शा भी मिला था। उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फ्लोरिडा इलाके का एक नक्शा पोस्ट किया था, जहां इवांका और जेरेड का करीब $24 मिलियन का घर है। उसने सोशल मीडिया पर धमकी देते हुए लिखा था कि अमेरिका वाले यह समझ लें कि सिर्फ बड़ी सुरक्षा और सीक्रेट सर्विस से वे सुरक्षित नहीं रहेंगे। हम उन पर नजर रख रहे हैं और सही समय आने पर बदला लिया जाएगा। अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गाबार्ड ने पति को कैंसर होने का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गाबार्ड के पति को हाल ही में बोन कैंसर होने का पता चला है। शुक्रवार को अपने त्याग पत्र में उन्होंने लिखा, उनकी ताकत और प्यार ने हर चुनौती में मेरी साथ दी है। मेरा विवेक यह नहीं कहता है कि वह इस लड़ाई का अकेले सामना करे और मैं इस डिमांडिंग और समय लेने वाले पद पर बनी रहूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाबार्ड के इस फैसले के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, गाबार्ड ने अपने पद पर रहते हुए बेहतरीन काम किया है। हमें उनकी कमी महसूस होती रहेंगी। शुक्रवार को राष्ट्र राजधानी के सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में अलग अलग ट्रेंड देखने को मिला। चांदी 2.71 लाख रुपए प्रति किलो पर फ्लैट रही, वहीं सोना फिसलकर 1.64 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। दूसरी तरफ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दोनों कीमती धातुओं में गिरावट दिखी है। MCX पर चांदी 3,000 रुपए से ज्यादा गिरी, तो वहीं सोना भी 1,000 रुपए से ज्यादा फिसल गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार शाम सोने चांदी के भाव में गिरावट आई। MCX पर शुक्रवार को जून डिलीवरी वाला सोना प्रति 10 ग्राम 1,018 रुपए की गिरावट के साथ 1,58,588 रुपए पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान यह 1,58,104 रुपए तक गिर गया था। वहीं जुलाई डिलीवरी वाली चांदी प्रति किलो 3,283 रुपए गिरकर 2,71,600 रुपए पर बंद हुई थी। दिन में कारोबार के दौरान चांदी की कीमत 2,69,500 रुपए तक लुढ़क गई थी। आज शनिवार को MCX बाजार बंद है। ऐसे में आज सोने चांदी का भाव वही है जो शुक्रवार रात बंद हुआ था। कांस फिल्म फेस्टिवल 2026 में दुनिया भर के सितारों ने अपने ग्लैमरस अंदाज में खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन भारतीय फैंस की नजरें सिर्फ ऐश्वर्या राय पर टिकी हुई थी। हर साल अपने आइकॉनिक रेड कार्पेट लुक से चर्चे में रहने वाली ऐश्वर्या राय का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जैसे ही उनकी पहली झलक सामने आई, इंटरनेट पर सिर्फ उन्हीं की चर्चा शुरू हो गई। पहले ऐश्वर्या ने डार्क ब्लू शिमरी ग्राउंड में रेड कार्पेट पर एंट्री लेकर सबका ध्यान खींचा, वही अब उनके दूसरे लुक ने भी लोगों को दीवाना बना दिया है। लेकिन इस बार सिर्फ ऐश्वर्या ही नहीं, उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी खूब लाइमलाइट में रही। हर साल मां के साथ कांस पहुंचने वाली आराध्या ने इस बार अपने स्टाइल और
कॉन्फिडेंस से लोगों का दिल जीत लिया। रेड गाउन में मां के साथ पोज देते आराध्या का अंदाज देखकर फैंस कह रहे थे कि बच्चन फैमिली की नई स्टार अब धीरे धीरे ग्लैमर वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाती नजर आ रही है। हैदराबाद में खेले गए आईपीएल के एक हाई वोल्टेज मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रनों के बड़े अंतर से मात दे दी। हालांकि इस हार के बावजूद बेंगलुरु की टीम लीग चरण की पॉइंट्स टेबल में टॉप स्थान हासिल करने में कामयाब रही। मैच के दौरान रनों का अंबार तो देखने को मिली ही, साथ ही मैदान पर विराट कोहली और हैदराबाद के स्टार खिलाड़ी ट्रेविस हेड के बीच हुई तीखी विवाद भी जबरदस्त चर्चा का विषय बन गया।